नमस्कार मित्रों। हम लोग बेबी बूमर्स जनरेशन के लोग हैं, जो पेंशनर्स लोग हैं। तो आप अभी एक शब्द देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जब आप वो लिखत पढ़त में देखते हैं तो लिखा होता है जेन जेड, लेकिन टीवी वाले या जब भी बोलचाल में लोग बोलते हैं तो जेन जी बोलते हैं। नेपाल में इसी जेन जी का आंदोलन था, बांग्लादेश में था, श्रीलंका में था। और जो भारत के शत्रु हैं अंदर और बाहर के, वो इसी जेन जी के कंधे पर बंदूक रख के भारत में भी सत्ता का परिवर्तन कराना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ जेन जी यानी जेन जेड ने दिखा दिया है कि वो वर्तमान सरकार के साथ ही हैं। क्योंकि ये जो जेन जेड या जेन जी है, इसके बारे में अभी हम बताएंगे कि जेन जेड और जेन जी क्यों ऐसा कहा जाता है। अभी जो भी चुनाव हुए हैं यूनिवर्सिटी के, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या जो असम में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हो, या आंध्रा में हैदराबाद में, तो अभी जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं सब जगह ABPP यानी भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है, उसने अपना जीत का परचम लहरा के ये बता दिया है कि जेन जी उनके साथ है, क्योंकि यही छात्र लोग जेन जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश रहा हो और चाहे नेपाल। तो जेन जेड लिखत पढ़त में और बोलने में जेन जी। आपको मालूम है वर्तमान में अंग्रेजी का सरलीकरण जिस अंदाज में किया गया है, हम लोग यूके वाली अंग्रेजी लिखत पढ़त में बोलते थे जिसमें ग्रामर का भी महत्व था, लेकिन अब सरलीकरण कर दिया गया, ग्रामर का था पता नहीं। और ये अमेरिकन स्टाइल अंग्रेजी की है, COLOR कलर का आप देखते होंगे कंप्यूटर में, जबकि CLOUR कलर की स्पेलिंग है। तो सरलीकरण किया गया है। कनाडा और अमेरिका में, यानी अमेरिका में विशेषकर, जेड को जी बोला जाता है, इसलिए जेन जी कहा जाता है, जबकि जेन जेड बोलना बिल्कुल गलत नहीं है। भारत में जेन जेड ही बोला जाना चाहिए, लेकिन ये विदेशों से यहाँ के लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, तो जेन जेड को जेन जी बोलते हैं। जेन का मतलब जनरेशन यानी पीढ़ी। अब हम आपको 6 पीढ़ियों का हिसाब किताब बता देते हैं कि ये जो जेन जी है यानी जेन जेड, ये 1997 और 1912 के बीच में पैदा हुई पीढ़ी है, सबसे ज़्यादा युवा समझदार। उसके बाद वाली कहलाएगी अल्फा पीढ़ी, जो 2013 के बाद पैदा हुई, और जब वो समझदार होंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएंगे, तब वो अल्फा पीढ़ी कहलाएगी। लेकिन इसके पहले जैसे ABC कहा जाता है, तो XYZ इसके पहले वाली पीढ़ी है, वाई पीढ़ी। और इन लोगों का जन्म हुआ है 1981 के बाद और 1996 के बीच में। बिल्कुल टेक्नोलॉजी इनके ज़माने में भरपूर रही और उसका इन्होंने आनंद लेते हुए ये किया, क्योंकि इन्हीं के ज़माने में टेक्नोलॉजी तरह तरह की आई, इंट्रोड्यूस हुई और इन्होंने इसमें रच बस गए। लेकिन उसके पहले जो एक्स पीढ़ी है वो है बेबी बूमर्स, नहीं जेन, जो जनरेशन एक्स जो है वो 1965 से 1980 के बीच वाली है। यानी इनके ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल नहीं थी जब ये पैदा हुई। धीरे धीरे इनको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के पदार्पण का आनंद मिला। ये एक्स पीढ़ी, ये 3 मुख्य पीढ़ियां हैं। उसके बाद वाली पीढ़ियों का वो महत्व ही नहीं, क्योंकि वो यानी वृद्ध पीढ़ी वाली स्थिति में आ जाती है। लेकिन उन पीढ़ियों को क्या कहा जाता है? बेबी बूमर्स, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए, यानी 1946 से 1964 के बीच में जो लोग पैदा हुए उन्हें बेबी बूमर्स जनरेशन कहा जाता है। यानी पूरी उस समय जनसंख्या की अंधाधुंध वृद्धि हुई। बूमर्स मतलब एक तरह जिसको कहा जाता है ना जनसंख्या विस्फोट। तो हम लोग उसी पीढ़ी के दौर के लोग हैं, 14 भाई बहन। तो उसके पहले वाली जो 1928 से 1945 वाली पीढ़ी है, उसको
साइलेंट जनरेशन कहा जाता है, क्योंकि इस जनरेशन ने द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी झेली है और बहुत दिक्कतों का सामना किया है। लेकिन उससे पहले वाली भी पीढ़ी जो है वो द ग्रेटेस्ट जनरेशन कहलाती है। उसमें से अधिकांश लोग तो अब जिंदा भी नहीं है, इक्का दुक्का लोग ही रह गए हैं, और वो जनरेशन है 1901 से लेके 1927 के बीच की। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो वाई वाली जनरेशन है इसको मिलेनियम भी कहा जाता है, सहस्राब्दी वाली जनरेशन। तो ये जनरेशन की बात है। और आपको ये भी बता दें, ये जो जेन जी है यानी जेन जेड, ये युवा लोग हैं, और हम तो युवा के बारे में ये कहते हैं कि बहुत कुछ उनमें जोश होता है, लेकिन उनका पथ प्रदर्शक कोई आवश्यक होता है। जिस तरीके से दवा या योगा के लिए कहा जाता है चिकित्सक के या योग गुरु के मार्गदर्शन में ये लिया जाए और किया जाए, उसी प्रकार से इनमें जोश और टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो ज़बरदस्त है, लेकिन जोश से नहीं, होश वाला कोई मार्गदर्शक बेहद आवश्यक है। तो युवा को अगर पलट दो तो वायु हो जाता है, और उधर हवा को पलट दो तो वाह हो जाता है। तो अगर ये उल्टा पुल्टा करने वाले का हाथ अगर कंस्ट्रक्टिव है, सकारात्मक है, तो ये युवा पीढ़ी कमाल कर सकती है। जैसे खेल, इसमें युवा पीढ़ी का ही काम। फिल्मों में भी हीरो का जो भूमिका निर्वाह करने वाले लोग युवा ही होते हैं। ये बात अलग कि खान अभी भी चले जा रहे हैं। तो युवा पीढ़ी के अंदर जोश के साथ होश आवश्यक है, और इसके लिए उनको मार्गदर्शक की किसी परिपक्व व्यक्ति की भूमिका अवश्य चाहिए। जैसे कि सुशीला कार्की नेपाल की प्राइम मिनिस्टर बन गई जेन जी के एक ज़बरदस्त क्रांति के बाद, तो वहाँ परिपक्व नेतृत्व मिला। हालांकि ये पीढ़ी संतुष्ट नहीं हो पाती, सबसे ज़्यादा खुद से असंतुष्ट रहती है, क्योंकि उसमें आपादापी और होड़ बहुत होती है। वो देखते हैं कि वो व्यक्ति हमसे आगे निकल गया है, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं कि उनसे पीछे भी बहुत लोग हैं। तो कुल मिला के जेन जी या जेन जेड के बारे में अधिकतम जानकारी आपको मिल गई होगी। हमने जो जानकारी दी कि द ग्रेटेस्ट जनरेशन, उसके बाद वाली साइलेंट जनरेशन, उसके बाद वाली बेबी बूमर्स, और उसके पहले एक्स, वाई और जेड। वाई को मिलेनियम भी कहते हैं, यानी सहस्राब्दी वाली जनरेशन। तो ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स में अवश्य